3 दिन हमने जो हमारा कैंपिंग मोड था वो पूरी तरह से ऑन था। बहुत ही सीनिक लोकेशन थी, जैसे असम में टी बागान होते हैं बिल्कुल वैसा ही बना रखा है। अलग अलग जगह इन्होंने ट्रेल्स बना रखी हैं इसके अंदर। और पीछे जो आपको दिख रहा है वो है चंपावत शहर का नज़ारा। तो 2 हमारे गिफ्ट बॉक्सेस हैं और एक ये हमारे लिए है। और उधर जो है वो पंचाचूली की चोटियां दिखाई देती है। समोसा भी बहुत अच्छा था और जो उसके साथ बटर मिला था वो भी बहुत अच्छा था। पूरी आइस जमी हुई है इसके ऊपर, ये देखो। यहाँ पे जैसे चितई मंदिर में हमारी घंटियाँ वगैरह लगी रहती हैं, इसी तरह की घंटियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये देखो, ये साइज़ है इसका। ये तो अभी भी छोटा साइज़ है, फिर भी इससे बड़े बड़े साइज़ के भी आते हैं। तो ये देखिए, ये है भांग के बीज हैं, ये बेसिकली सीड्स हैं ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका रोलिंग पहाड़ीज की एक और ट्रैवल सीरीज में। अपनी 6 दिन की इस ट्रैवल सीरीज का आज हमारा जो है वो 5th डे है। शुरू के 3 दिन जो थे वो हम लोग अबॉट माउंट, लोहाघाट में एक जगह है अबॉट माउंट, पहाड़ी के ऊपर स्थित है वो जगह। वहाँ पे हम लोगों ने 3 दिन कैंपिंग करी थी और 3 दिन हमने जो हमारा कैंपिंग मोड था वो पूरी तरह से ऑन था। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। अपने ट्रिप के 4थे दिन हम लोग अबॉट माउंट से उतर करके नीचे लोहाघाट की तरफ आ गए थे। और मेरे पीछे जो ये होटल लोहाघाट इन होटल एंड रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था कल। कल जो था वो वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, यहाँ पे बारिश वगैरह हो रही थी, दिन भर ठंडा काफ़ी था। लेकिन आज जो है आपको फॉग दिखाई दे रहा होगा अभी भी पीछे, लेकिन काफ़ी बेटर हो चुका है। कल हमने जो एक्सप्लोर किया वो यहाँ पे एक लेक थी, वो एक्सप्लोर करी। और उसके बाद हम लोग एक आश्रम था यहाँ पे, मायावती अद्वैत आश्रम, मायावती नाम की जगह पे था, वो एक्सप्लोर किया। बहुत ही सीनिक लोकेशन थी, जैसे आप लोग ऊपर कुफरी और शोघी की तरफ जाते हैं ना, उस तरह की लोकेशन थी। और बहुत अल्टीमेट, बहुत ही सीनिक प्लेसेस थे वहाँ पे। तो हमने गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं चंपावत और हम लोग जहाँ रुके हैं वो लोहाघाट है। लोहाघाट से चंपावत जो हम लोग जा रहे हैं टी गार्डन में व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। कल यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं चंपावत के टी बागान। जो चंपावत मेन शहर है वहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर का ये अलग से रास्ता करता है। और ये देखिए मेरे पीछे जो है वो चंपावत का टी बागान है। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे, जैसे असम में टी बागान होते हैं बिल्कुल वैसा ही बना रखा है। और नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो पूरी पहाड़ी है यहाँ पे, ये एज अ चाय बागान इन्होंने डेवलप कर रखी है। और ये जो रास्ता है ना, इसी तरह की पतली पतली रोड जो है वो चंपावत से अलग से कटती भी आती है, जो आपको इस टी बागान तक लेके आती है। और यहाँ पे आके इसके टॉप में ये है यहाँ की पार्किंग, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क करी हैं। और यहीं पे जो है वो एक कैफे भी है, द गोल्डन लीव्स कैफे एंड कॉटेजेस। तो ये भी है, यहाँ पे आप कॉटेजेस वगैरह भी बुक कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे रहना है वगैरह है। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, जो सामने दिख रहा है वो चंपावत शहर का नज़ारा है पूरा। और चारों तरफ यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं। बहुत ही ठंडी जगह, मतलब काफ़ी ठंडा है यहाँ पे और बहुत अच्छी लोकेशन है ये। आज जो धूप जो है ना वो अच्छी तरह से खिल गई है, तो यहाँ पे विजिट करने का और भी अच्छा मज़ा है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो इसका एंट्री पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से आपको टिकट्स वगैरह लेने होते हैं। तो टिकट्स की जो प्राइसिंग है वो 20 रुपीज़ है अडल्ट के लिए। 12 ईयर से ऊपर जो है वो है फुल टिकट लगता है यहाँ पे 20 रुपीज़ का। एंड 12 ईयर से नीचे जो बच्चे हैं उनका कोई भी टिकट नहीं लगता। यहाँ पर बोर्ड में आप कुछ एक हिस्ट्री देख सकते हैं, जो कि उत्तराखंड में जो चाय का इतिहास है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टी इन उत्तराखंड, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है, यहाँ से आप अगर हर्बल टी आपको खरीदनी है तो वो भी खरीद सकते हैं। तो उत्तराखंड तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे इन्होंने एक प्लेस बना रखा है जहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे।
और ये जितने भी आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये टी के लीव्स हैं, इन्हीं से जो है वो चाय बनाई जाती है। और इसके अंदर जो है वो जगह जगह इन्होंने चलने के पाथवे बना रखे हैं। ये जो पूरी पहाड़ी है वो इसके इस तरफ भी चाय बागान बना हुआ है और इस तरफ भी चाय बागान बना हुआ है। तो ये देखिए, मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है ये। और ऊपर जो है वो इन्होंने एक व्यू पॉइंट बना रखा है, जहाँ से कि आपको जो इस चाय बागान का जो पहाड़ी है उसका पूरा नज़ारा दिखता है, इधर इस तरफ भी और उस तरफ भी। अलग अलग जगह इन्होंने ट्रेल्स बना रखी हैं इसके अंदर, जैसे टी गार्डन होते ही हैं, तो आप वहाँ पे जाकर के इन ट्रेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे एक इस तरफ बना रखा है और एक इस तरफ बना रखा है। तो ये देखिए जी, हम लोग आ चुके हैं चाय बागान के टॉप पे। ये यहाँ पे इन्होंने व्यू पॉइंट बना रखा है और यहाँ से जो है ना आपको पूरा चाय बागान का व्यू आएगा, चंपावत का जो है। तो ये वाली पहाड़ी नीचे तक देखेंगे, पूरी की पूरी एज अ चाय बागान इन्होंने डेवलप कर रखी है, टी गार्डन बना रखा है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ भी पूरा का पूरा चाय बागान है उस टॉप तक। इस पहाड़ी के दूसरी तरफ भी होगा, अभी इसके दूसरी तरफ चलते हैं और यहाँ से दिखाता हूँ आपको। मतलब यहाँ आओ, अगर आप लोहाघाट चंपावत की तरफ आओ ना, तो ये मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ ज़रूर आइएगा। क्योंकि ये देखिए, तो यहाँ से नीचे भी पूरा चाय बागान है और पीछे जो आपको दिख रहा है वो है चंपावत शहर का नज़ारा। और इस तरफ देखते हैं तो ये देखिए जी, अल्टीमेट व्यू है, बहुत ही अल्टीमेट, मज़ा आ रहा है। हाँ, आज तो धूप खिली हुई है तो और भी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए नीचे, तो ये जो ढलान दिख रही है ना आपको, यहाँ से लेके वो नीचे तक पूरा, हम नीचे के रास्ते से ही आए थे, तो पूरा रास्ते में टी बागान है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो बीच में सबसे टॉप, इस पहाड़ी के टॉप पे इन्होंने अपना एक व्यू पॉइंट बना रखा है। और ये देखिए नीचे, यहाँ पे जो है, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये रेन वाटर यहाँ पे कलेक्ट करते होंगे, जो कि सिंचाई वगैरह के काम आता होगा। तो दोस्तों, हम लोग बाहर आ चुके हैं टी गार्डन से और हम लोगों ने यहाँ से ये जो टी है उत्तराखंड की, ये वाली, यहीं पे जिसका प्रोडक्शन होता है, इसके 3 बॉक्सेस लिए हैं। तो 2 हमारे गिफ्ट बॉक्सेस हैं और एक ये हमारे लिए है। तो बेसिकली ये जो चाय है ना, ये इट्स जस्ट लाइक अ ग्रीन टी। जैसे आप लोग गर्म पानी में ग्रीन टी डाल करके पीते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो ये जो चाय की लीव्स हैं, आपको गर्म पानी करना है, उसमें ये टी लीव्स डालनी है, इट्स अ हर्बल टी। तो ये 3 पाउचेस हमने यहाँ से खरीदे और अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, चंपावत की तरफ, और विजिट करते हैं अपना दूसरा डेस्टिनेशन जो हमारा आज का है। तो दोस्तों, हम लोगों ने मैप लगाया था हिमालय व्यू पॉइंट चंपावत का, और अभी हम लोग आ चुके हैं इस लोकेशन पे। ये बेसिकली हेलीपैड है यहाँ पे, पीछे अगर आप देखोगे तो ये है हेलीपैड। यहाँ से हेली सेवा चलती है, चंपावत से पिथौरागढ़ या फिर हल्द्वानी वगैरह के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चलती है, तो हेलीपैड है। और यहाँ से जो है वो पूरा का पूरा चंपावत का व्यू का, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए, ये जो चंपावत शहर है ना, नीचे पूरा दिखाई देता है। और हिमालय व्यू पॉइंट जो हमने पता किया था यहाँ पे, वो उस तरफ है। बेसिकली हिमालय व्यू पॉइंट यही है, लेकिन यहाँ से जो है वो हिमालय का नज़ारा जो है पूरा दिखाई देता है, इधर से उधर तक। अभी शायद कैमरे में उतना साफ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आज फॉगी वेदर है, और उधर जो है वो पंचाचूली की चोटियाँ दिखाई देती हैं उस तरफ। तो आज तो कोहरा लगा हुआ है, तो हम आज हिमालय व्यू पॉइंट प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाए, लेकिन जो एबॉट माउंट से हमने हिमालय देखा था, वो उसकी रेंज बहुत अच्छी थी, पंचाचूली, नंदा देवी, सब कुछ दिखाई दिया था। तो फिलहाल यहाँ से अभी वापस जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से जाते हैं वापस अपने होटल की तरफ, और फिर करते हैं वहाँ लंच, और फिर देखते हैं कि वहाँ से आगे हम लोग कहाँ जाएंगे। मे बी तो हम लोग अभी हैं चंपावत की मार्केट में। इन लोगों को जो था वो मार्केट एक्सप्लोर करनी थी। बेसिकली आज संडे का दिन है, तो ज़्यादातर दुकानें तो बंद रहती हैं, बट स्टिल वी आर एक्सप्लोरिंग कि यहाँ पे कुछ दिख जाए। वाह वाह वाह, भैया छोला समोसा मिलेगा? आओ फिर चलो बैठते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो चंपावत की मेन मार्केट थी, वहाँ से चलते चलते हमें समोसे तलते हुए दिखे गरम गरम। तो हम लोगों ने यहाँ पर समोसा, छोला समोसा ऑर्डर किया था। अभी लाइट गई हुई थी तो हमने खाया, अभी जस्ट लाइए तो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। ये देखिए, छोला समोसा ऑर्डर किया था, उसके बाद जलेबी और दही, ये लोग तो निपटा चुके हैं। तो कैसा टेस्ट था ओवरऑल? समोसा भी बहुत अच्छा था, और जो उसके साथ बटर मिला था वो भी बहुत अच्छा था। जलेबी भी अच्छी है, करारी है, और जो दही है वो बिल्कुल अच्छी घर की बनी हुई दही है,
बिल्कुल मलाईदार दही है और रेट भी बहुत अच्छा है इसका। 20 रुपए की ये फुल प्लेट इन्होंने दही दी है। तो दोस्तों मेरे पीछे जो थी वो खड़ी बाजार थी जहाँ हम लोगों ने छोले समोसे खाए, और यहाँ से नीचे की तरफ जो ये है ये शांत बाजार है, और ये जो है ये भैरव चौराहा है जो ऊपर जा रहा है चंपावत में। यही हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करी है उधर। तो अभी मार्केट तो आज बंद है ऑलमोस्ट, सिर्फ 25% दुकानें खुली हुई है यहाँ पे, फिर भी थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लोर किया चंपावत की मार्केट को। तो अभी गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारी आखिरी सुबह आज लोहा घाट में। आज हमारा डे 5 है इस टूर का। तो आज हम यहाँ से जा रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ और नोएडा की तरफ। तो पीछे देखिए सुबह हो चुकी है और इस तरह से आसमान जो है ना वो ब्लैक से जो है वो पिंकिश होना शुरू हो गया है। तो ये है जी सुबह सुबह लोहा घाट की मार्केट का नज़ारा। लोहा घाट से तो ऊपर है हम। तो ये देखिए ये रोड जा रहा है ऊपर पिथौरागढ़ को, जो मैं कल दिखाया था आपको, और ये रोड जा रहा है नीचे चंपावत की तरफ, टनकपुर की तरफ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं गाड़ी के पास आया था सामान रखने के लिए ना, तो बर्फ़ जमी हुई है गाड़ी के ऊपर बहुत तगड़ी वाली। ये देखिए जी गाड़ी की कंडीशन। अभी जो है ना वो सुबह 7 बज रहा है और पूरी आइस जमी हुई है इसके ऊपर। ये देखो पूरी आइस, मोटी आइस है ये। और ये देखो ये बोनट में के ऊपर भी ना ये बूंदें जो हैं ये पूरी जम चुकी हैं। ये सारा हार्ड हो चुका है। और ऊपर छत तो आप देखो, ये देखो पूरा सफ़ेद हुई पड़ी है। इधर से शीशा अभी खोल के दिखाता हूँ। ये गाड़ी जो है ना जम गई थी एकदम से। ये मैंने खोला, अभी आवाज़ सुनिएगा। ये देखो अंदर तो ठीक है, अभी ऊपर पूरा जमा हुआ है। और यहाँ देखिए, ये देखो टेल लाइट भी पूरी अच्छी तरीके से जमी हुई है, इधर जमा हुआ है। तो अब ज़रा अंदर से भी देखिए, ये देखिए जी पूरा जमा पड़ा है। तो ये देखो करीब आधा घंटा मैंने ब्लोअर चलाया है। अब ये जो आइस है ना ये पिघली है, ये देखिए ये सब पिघल रही है धीरे धीरे। अब थोड़ा सा और पिघल जाए फिर मैं एटलीस्ट अपना वाइपर तो चला पाऊँगा। तो जी हम लोग चंपावत से थोड़ा सा नीचे उतरे हैं, मतलब चंपावत जो है वो पहाड़ी पे है, उसी से नीचे उतर करके ये नीचे वाली रोड पे आए हम लोग। तो ये है यहाँ पे गोलू जी का मंदिर का रास्ता। वैसे तो गाड़ियाँ जा रही हैं ऊपर तक, लेकिन हम लोगों ने यहीं पे लगा दिया। सिर्फ 200 मीटर आ गया है यहाँ से। तो चलिए दर्शन करते हैं गोलू जी मंदिर के। तो ये देखिए ये है मंदिर का प्रवेश द्वार यहाँ पे, और सामने से आप प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ जो है वो जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जूते चप्पल उतार लिए हैं। और ये है प्रसाद जो हमने लिया है मंदिर से। तो क्या क्या है इस प्रसाद में ज़रा बताइए। ये प्रसाद है केला, दूध, बत्ती और मांस की दाल और खिचड़ी है जो हमारे यहाँ चढ़ती है। तो ये खिचड़ी है, हाँ ये तेल, ये चुनरी। हाँ, तो ये प्रसाद है जो हमने लिया है। यहाँ से पास की दुकान से मिल जाएगा आपको। तो अभी अंदर यहाँ शूज़ वगैरह उतारते हैं अपने और चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों गोलू जी महाराज के दर्शन हो चुके हैं हमारे, और सुबह सुबह आ गए थे हम लोग यहाँ पे। अभी समय हुआ है 9:10 के आसपास, और काफ़ी अच्छी तरीके से हमें दर्शन हो गए गोलू जी महाराज के अंदर मंदिर में। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको भी मैं अंदर जो है वो मंदिर के अंदर गर्भगृह में जो है वो कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर परिसर में आप लोग वीडियोग्राफी कर सकते हैं। वो मैंने पूछ लिया था पंडित जी से। तो मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ मंदिर के। आप सब लोग जो भी देख रहे हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो, भगवान गोलू जी का आशीर्वाद आप सब लोगों के ऊपर बना रहे। तो चलिए मैं आपको एक बार मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो ये देखिए जी ये है परिसर, और यहाँ से हम लोग आए थे। यहाँ पे आप गाड़ियाँ तो अपनी ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड है, तो एडवाइजेबल यही कि आप नीचे गाड़ियाँ अपनी पार्क कर दें थोड़ा सा, और 100 मीटर के करीब जो है वो पैदल आप रास्ता आ जाएं तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी आप लोगों के लिए। और ये है मंदिर परिसर गोलू जी महाराज का। यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे जैसे चितई मंदिर में हमारी घंटियाँ वगैरह लगी रहती हैं, इसी तरह की घंटियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये देखिए ये दोनों तरफ जो है वो, और अंदर जो है आपको गोलू जी महाराज के दर्शन होंगे। अंदर जो है वो मैं एंट्री नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे अंदर जो है वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। तो आप यहीं से दूर से भगवान जी के दर्शन कीजिए गोलू जी महाराज के, और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबके जो कष्ट हैं वो भगवान हरे, यही भगवान से प्रार्थना है। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से
परिसर में लोगों ने घंटियाँ लगाई गई हैं। और यहाँ पे गोलू जी महाराज जो है ना वो न्याय के देवता हैं हमारे। तो अगर आपको कई लोगों के आपको यहाँ पे न्याय की अर्जियाँ भी लगी हुई दिखाई देंगी, जिन्होंने अपने जो दुख हैं, अपने दर्द हैं, जो उनकी जो न्याय चाहते हैं भगवान जी से, वो उन्होंने यहाँ पे पर्चियों में लिख करके रखा रहता है। तो वो भी आपको यहाँ सब दिखाई देगा। तो बहुत मान्यता है हमारी ये गोलू जी महाराज की। और इनके जो आप ये देख रहे हैं झंडे वगैरह, ये इनके देखिए, तो ये है मंदिर का परिसर यहाँ पे। और इस तरफ से मैंने आपको दिखाया, ये पूरा पाथवे है जहाँ से आप जाते हैं अंदर। और उसके बाद में इस तरफ भी देखेंगे तो इस तरफ जो है अंदर धुनी वगैरह भी है, यहाँ पे भी एक धुनी है। और ये पूरा परिसर जो है वो यहाँ पे जो चंपावत का गोलू जी महाराज का मंदिर है, ये है परिसर। तो ये देखिए। तो चलिए जी वापस चलते हैं अब नीचे, जो यहाँ पे पार्किंग लगी हुई है हमारी। तो ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं हमारे, बस अब एक शॉपिंग वगैरह करनी है यहाँ पे। तो ये देखिए बस अड्डे के साथ लगता ही हुआ यहाँ पे सब्जी की दुकान मिल गई हमको। तो हम लोगों ने यहाँ से नींबू खरीदा, पहाड़ी नींबू। और इसका साइज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये साइज़ है इसका। ये तो अभी भी छोटा साइज़ है, फिर भी इससे बड़े बड़े साइज़ के भी आते हैं। तो ये देखिए, ये इससे थोड़ा बड़ा साइज़ का नींबू है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आकर के हमको ये शॉप मिली। ऐसे आपको बहुत सारी जगह जगह शॉप्स मिल जाएंगी यहाँ पे। तो ये है गहत की दाल जिसको बोलते हैं। ये है भांग के बीज हैं, ये बेसिकली सीड्स हैं ये। इनकी चटनी बनती है बहुत अच्छी। ये है भट की दाल है हमारे पहाड़ की। और इधर है लोबिया, ये लोबिया है। और ये है आपका मसूर, पहाड़ी मसूर जो है, ये एकदम छोटे साइज़ में आपको दिखेगी पहाड़ी मसूर। और उसके अलावा ये भी एक गहत की वैरायटी है। और ये है राजमा तो ये नॉर्मल वाला है इधर। और उसके साथ में ये जो है, ये सारा सामान है यहाँ पे जो हमने लिया। तो ये देखिए जी, ये है मेन यहाँ पे चंपावत का चौराहा। और यहाँ से आप अलग अलग जगह जा सकते हैं, ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ है। और ये जो सामने दिख रहा है आपको कार की स्वीट्स, कल हमने यहाँ पे छोले समोसे खाए थे। तो अभी जाने से पहले एक प्लेट छोला समोसा और खा रहे हैं। और उसके बगल में ही एक होटल और है, वहाँ पे हरी सब्जी और आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी, इसका ऑर्डर दिया है। तो ब्रेकफास्ट हम यहीं पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से बिना रुके सीधे चलेंगे नोएडा की तरफ। तो ये देखिए जी, कार की रेस्टोरेंट के बगल में ही यहाँ पे होटल है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपना नाश्ता सुबह का। तो बताइए ज़रा नाश्ते में। ये है पहाड़ी लाई जी, ये झोली भी है, इसका भी टेस्ट। झोली भी आ गई है। अच्छा। ये देखो, ये है पहाड़ी छोई। हाँ। और ये है भांग की चटनी। हाँ, भांग पुदीना, हाँ, अमचूर मिर्च। जो अभी भांग खरीदा है हमने, उसी की चटनी बनती है ये। तो ये वो है। और ये है पहाड़ी चीज तो यही है। लाई हो गई। ओके, पहाड़ी सामान यही है। और उसके साथ ये है रोटी। और ये है दही। और ये है भुनी हुई लाल मिर्च। ये देखिए, ये भुनी हुई लाल मिर्च है। और इसको खाने का जो आनंद है वो अलग ही है। ये छोले समोसे हो गए, ये झोली टेस्ट करने के लिए दे रखी है भाई साहब ने हमारे। यहाँ मूली हो गई, यहाँ ये हो गया प्याज। तो ये सब खाना है अभी जो हम लोग ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं। एक तरीके से लंच ही हो गया पूरा ये। चंपावत से निकलकर हम लोग आ चुके हैं सूखी ढांग। और यहाँ पे आप लोग जो है गेठी और जूस वगैरह वो अगर लेना चाहते हैं तो वो अच्छे रेट में मिल जाता है। तो गेठी जो है वो हमको 70 रुपीज़ के जी मिली, जो कि चंपावत में अराउंड 80-85 रुपीज़ के जी थी। तो एक करीब 1.5 किलो गेठी ले ली हम लोगों ने। और बाकी सब सामान हो ही चुका है। अब यहाँ से सीधे बढ़ते हैं आगे। अब रास्ते में और कोई शॉपिंग नहीं करनी, जितना भी सामान हमने बटोरना था वो बटोर लिया है। अब यहाँ से चलते हैं नोएडा। अराउंड 8 बजे का टाइम बता रहा है नोएडा पहुँचने का। तो देखते हैं 10 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे कुछ अगर रास्ते में अच्छा आता है तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों सूखी ढांग से थोड़ा सा नीचे हम लोग उतरे तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, एकदम मौसम बदल गया। अभी देखो, ये मेरे पीछे देखिए, पूरा कोहरा हो चुका है। सूखी ढांग में जहाँ से हमने अपनी गेठी वगैरह लिया था और बाकी चीज़ें ली थी, वहाँ पे तो इतना तेज़ धूप थी। और यहाँ पे देखो एकदम प्लेन वाला जो कोहरा होता है ना, वो पूरा आ चुका है। यहाँ पे
एक व्यू पॉइंट है, तो व्यू पॉइंट तक हम लोग व्यू पॉइंट देख करके हम लोग रुक गए। तो व्यू पॉइंट में अभी फ़िलहाल यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है नीचे। व्यू पॉइंट है, देखिए नीचे, ये देखिए, तो नीचे जो है वो पूरा फॉग लगा हुआ है एकदम। और यहाँ से हार्डली हम लोग 4 से 5 किलोमीटर ऊपर गए थे, तो वहाँ पे इतनी तेज़ धूप थी कि धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। देखो किरण, ये देखो। अरे वाह, देखा ना, इसको तो